ओम शांति। अभी 1 तारीख से तो सबकी भट्टी चल रही है। 3 मास का खास शायद याद ही होगा सबको। 21 दिन की 4 भट्टी 84 डेज की। अभी कल 2 भट्टी खत्म हो गई। आज से तीसरी भट्टी शुरू है। अगर तो इसको बहुत हल्के रूप में लिया हुआ है तो अपना बहुत नुकसान कर रहे हैं। लेकिन अगर काफी सीरियस हैं कि इस भट्टी का कुछ विशेष रहस्य है, तब तो बहुत भाग्यशाली कहेंगे। ध्यान रखना, 3 महीने की विशेष भट्टी मिल रही है, फिर 3 महीने गैप, ऐसे 6 मास पूरे वर्ष में बैटरी चार्ज करने का चांस मिल रहा है। आने वाले विघ्नों को क्या करना है, जैसे एक छोटा सा सैंपल प्रयोग किया नहीं शुरू में, जन्माष्टमी तक सबने प्रयोग किया। लगभग 4 मास की भट्टी रखी थी 2024 में, और जन्माष्टमी तक प्रयोग किया था विघ्न विनाशक का। तो विघ्न अपनी जगह है, लेकिन विघ्न प्रभावित ना करे, ये होता है योग बल। ये नहीं कि विघ्न नहीं आ रहा, लेकिन उस विघ्न का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं हो रहा, जबकि सब प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन हम प्रभावित नहीं हो रहे। इसको कहेंगे योग बल। ये है हमारी पढ़ाई। हाँ, एक स्टेज ये भी आती है, तुम योग बल से अपने विघ्नों को दूर से ही क्या कर देते हो, भस्म कर देते हो। अव्यक्तवाणी में बोला है, माया फटक ही ना पाए। ऐसा योग बल चाहिए कि दूर से ही क्या हो जाए, माया भाग जाए। लेकिन वैसी एकाग्रता के लिए तो टाइम लगता है। तो अभी 27 तक ये खास जो भट्टियां चल रही हैं, जो भी साथ साथ कदम मिला के चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत बार बार सुना करो। एकाग्रता अभी नहीं है, लेकिन एकाग्रता लाने का जो अभ्यास कर रहे हैं वो हैं राजयोगी, जिनको अभी मालूम ही नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं जो केवल याद का चार्ट डाल रहे हैं, अभी उनसे ये मेहनत ही नहीं बन रही है कि निसंकल्प अवस्था जो असंभव है, उसको थोड़ा थोड़ा भी संभव करने की कोशिश करें। ये इनकी समझ में ही नहीं आ रहा। ये वही याद का चार्ट जैसे पहले याद करते थे, अमृत वेला करते थे, अभी भी वही कर रहे हैं। ठीक है, याद है, याद का भी फल मिलता है, ऐसा नहीं है कि कोई फल नहीं मिलता, लेकिन रिसर्च नहीं है। ज्वाला स्वरूप अवस्था बन जाए ये नहीं है, आगे चल के तुमको कोई बहुत बड़ा जंप मिल जाएगा, अचानक बीज रूप अवस्था बन जाएगी, बिल्कुल नहीं। लेकिन भावनाओं का फल जरूर मिलता है। हम आज एक रिसर्च कर रहे हैं विशेष रूप से, उसमें तो भावनाओं से ऊपर उठ के जो तुम्हारा तीसरा नेत्र है, बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र, जिसको डिवाइन इंसाइट बोला गया है, उसको एकाग्र करना होता है। इसलिए ये जो राजयोग है बहुत बड़ी साइंस है। ये ध्यान रखें, ये जो 3 मास का खास टाइम होता है, इसमें एक वायुमंडल बनता है, और वायुमंडल बनता है संगठन से। एक होता है संगठन, जहां आप रह रहे हैं वहां संगठित रूप में बैठ के आप जो भी आपस में मिलके क्लासेस करते हैं, मिलके याद करते हैं, उससे आप लोग अपना एक बहुत सुंदर दायरा बनाते हैं। ये बहुत सुंदर बात है और बहुत बड़ी बात है। नई दुनिया में तो अगर 1 और 1 2 भी हैं तो ये भी बहुत बड़ा संगठन। कि नई दुनिया कहाँ है, किस रूप से कहाँ स्थापन हो रही है, किसको हवा भी नहीं लग पाएगी। वो छोटा सा परिवार, वो सात्विक परिवार, वो सतो प्रधान आत्माएं कहाँ किस रूप से कैसे तपस्या कर रही हैं, किसको हवा लग पाएगी। तो इसलिए
अगर दो आत्माएं भी हैं, अगर संगठन है वो भी एक, एक और एक 11 है। और जो भी ऑनलाइन सुबह क्लास होती है संगठित रूप में बैठ के करते हैं तो बहुत भाग्यशाली हैं। अगर किसी को प्रयोग करके देखना हो तो ऑनलाइन घर पे बैठ के करके देख लो 1 हफ्ता। अवस्था में समझ आ जाएगा। और फिर भविष्य भी देख लेना अपना। 1 हफ्ता ऑनलाइन करो। उनके लिए बोल रहे हैं जो संगठन अटेंड कर सकते हैं, लेकिन जिनको अभी तक ये भी बुद्धि में नहीं आता है कि ऑनलाइन घर पे बैठे कर तो सकते हैं लेकिन संगठन का भी महत्व होता है। तो 1 हफ्ता करके देख लें, अपनी अवस्था मालूम पड़ जाए। हाँ, जिनके पास संगठन की व्यवस्था नहीं है उनकी बात अलग है, उनके साथ तो बाबा है। बाकी संगठन का महत्व सदा ही था, है और रहेगा। समय बहुत नाजुक है, नाजुक नहीं, बहुत नाजुक है। हम लोग जो प्रयोग कर रहे हैं कि कोई ऐसा विघ्न आपकी यात्रा में ना आए कि आपकी यात्रा खंडित हो जाए। अंत तक आपकी यात्रा चलती रहे। अंत तक माना ऐसे तो बहुत लंबा चौड़ा टाइम है, 2024 से 2037 पूरे 14 वर्ष हैं, आदि से अंत। लेकिन इन 14 वर्ष में भी 3.5 साल, 3.5 ऐसे 5000 दिन है। 5000 दिन में 1250 दिन सतो प्रधान, 1250 दिन, फिर 1250, 1250 ऐसे 4 हिस्सों में बांटा हुआ है तुमने। तो ये जो फर्स्ट भट्टी है 3.5 साल की, जो 27 में पूरी होती है, कम से कम ऐसा कोई बड़ा विघ्न तुम्हारे पास ना आए, चाहे तुम्हारा कर्म भोग का हो, चाहे तुम्हारा पारिवारिक कोई रूप हो, चाहे ब्राह्मणों की तरफ से माया, किसी भी तरह का कोई ऐसा रूप ना आए कि तुम परिवार से दूर हो जाओ और तुम्हारा चार्ट बंद हो जाए। तो समझो आज नहीं तो कल क्या हो जाएगा, बाबा का बहुत सहयोग मिलना है। इसलिए सबसे जो मुख्य बात है, जो लगभग 90% आप लोग सफल हो चुके हैं, ये जो आप चार्ट बना रहे हैं ट्रैफिक कंट्रोल का, इसमें 90% जो है बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। उनकी मेहनत वहीं से समझ में आती है, उनके अप डाउन से। भक्ति मार्ग में अपन लोग याद करते थे, पहले याद का चार्ट बनाते थे। 8, 10, 12, 14, 16 घंटे अमृत वेला उठना, उसके बाद अपनी दिनचर्या अपनी अपनी फिक्स थी, तो एक निश्चित चार्ट मेंटेन करते ही थे, सभी करते थे। तो उसमें कोई ऐसी अप डाउन वाली बात नहीं थी। अमृत वेला फिक्स होता था उठना, फिर क्लास करना है, फिर दिन में कर्म योग करना है, शाम को नुमा शाम करना है। तो 10, 12, 14 घंटे की याद हो जाती थी, तो उसमें कोई अप डाउन वाली बात नहीं थी। लेकिन अभी जो चार्ट चल रहा है, जो ट्रैफिक कंट्रोल का चार्ट चल रहा है, जिसमें तुम्हारा बड़ा से बड़ा लक्ष्य है 60 सेकंड तक पहले पहले मन बुद्धि को एकाग्र करना, इसमें जो अप डाउन हो रहा है, रोज जो अप डाउन हो रहा है, ये है राजयोग की हकीकत। ऐसे जो चार्ट डाल रहे हैं कोई वैल्यू थोड़ी है। हाँ, रोज की रोज चार्ट डालते हैं, नहीं डालते, डालते हैं ग्रुप पे चार्ट, तो वो कोई वैल्यू नहीं है कि उनका फिक्स है, उठना फिक्स है। वो बाबा को याद किया तो याद नहीं है, याद तो है लेकिन खास उन्होंने जो मेहनत बताई जाती है बार बार, मन के संकल्पों को रोकने की जो मेहनत, वो नहीं है उसमें। इसलिए नई दुनिया का जो कायदा है, जो याद का कायदा है, जो नई दुनिया की रिसर्च है, वो तो है ही मन का मौन, जिसके लिए खास बोला है मन के मौन से नई रंगत। देखो कितना लंबा चौड़ा परिवार है ब्रह्मा कुमारी इसका। बड़ी से बड़ी दिग्गज आत्मा भी जो याद करती होगी ना, वो वैसे ही याद करती होगी, भक्ति मार्ग की तरह। ऐसा नहीं कि मन के मौन से नई रंगत की याद कर रही होगी, हो नहीं सकता, असंभव। वो तो कल्पना भी नहीं कर सकती कोई ऐसा ग्रुप हो जो 100% मन को रोकने की कोशिश कर रहा है। 100%, 99 नहीं,
कल्पना भी नहीं कर सकते, बड़ी से बड़ी दिग्गज ब्रह्मा कुमारी की बात है, और लंगड़ों की तो बात ही नहीं है। सोचो आप, तो कुछ तो मेहनत होगी नहीं होगी। इसीलिए याद से ऊपर उठो, पुराना जो तुम याद कर रहे थे, जो भी तुम्हारा ढर रहा था, अपना नुकसान करते हैं। है याद, ऐसा नहीं है कि याद नहीं है, उसमें विक्रम विनाश नहीं होते, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर तुमको वही आदत पड़ी रही जो नई रिसर्च है, जो ज्वाला स्वरूप अवस्था है, जिससे बड़े बड़े विघ्न टलने हैं, वो नहीं हो पाएगा। भक्ति मार्ग तो पूरा ही मुर्दाबाद होने जा रहा है। बाबा ने तो बोला है ना, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब चलने लग पड़ेंगे। तो ये समय बहुत नाजुक है, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद होने जा रहा है। इसलिए भक्ति मार्ग के संस्कारों को छोड़ो। हाँ, नहीं हो रहा उसकी चिंता मत करो, होगा, लेकिन तुम अपनी मेहनत डालो। जितना भी हो रहा है तुमने ईमानदारी से, जो बाबा ने टारगेट दिया है, तो सबको टारगेट भी मालूम है अव्यक्त वाणी में। 4 घंटे का कम से कम टारगेट दिया था। 4 घंटे माना 240 मिनट, और वो 240 मिनट करने के लिए कम से कम 8-10 घंटे की मेहनत चाहिए, कम से कम। ये है इस राजयोग की सच्चाई। इसलिए तुमने अमृत वेला कर लिया, उसको भी नोट कर लिया, और दिन में 2-4 बार नोट कर लिया, हो गया काम। तो अपने आप का नुकसान करना है, उसमें कोई अपनी सेफ्टी नहीं है बहुत बड़ी, बाकी है भगवान की याद है, मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो रिसर्च होने जा रही है, जो बड़ी से बड़ी तुमको सेफ्टी करनी है, और वो भी महाविनाश के समय में। महाविनाश का मतलब वो हद का महाविनाश नहीं, मुरली में ही मना कर दिया, संपूर्ण विनाश कभी होता नहीं, और उसका हमारे ऊपर कोई असर भी नहीं होता। बड़े बड़े भूकंप आ जाएं, बाढ़ आ जाएं, थर्ड वर्ल्ड वार लग जाए, सिविल वार होती रहे भारत में, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। लेकिन तुम्हारा खुद का हिसाब किताब जो है बड़े से बड़ा, वो तो कभी भी सामने आ सकता नहीं आ सकता, जो तुम्हारी यात्रा को रोक भी सकता है, तुम्हारे को परिवार से दूर कर सकता है, कारण बन सकता है। उसके लिए साधारण याद काम नहीं करेगी अभी। इसलिए इसमें मेहनत जरूर है, लेकिन भगवान तो क्या करता है, मेहनत का फल देता है। कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राज। जब ये हमको समझ में मिल गई है कि समय बहुत नाजुक है, जो कुछ भी हमारे हाथ में है सब छूटना है। चाहे तुम्हारा कोई बिजनेस हो, चाहे तुम्हारी कोई नौकरी हो, चाहे तुम पढ़ाई के तुम्हारे बड़े बड़े कोई टारगेट्स हो, सब कुछ उथल पुथल तो होनी ही है। और जब सब कुछ उथल पुथल होनी है, तो फिर क्यों ना हम अपनी व्यवस्था करें। जो याद है, इस याद में ही हमारी सेफ्टी है, लेकिन साधारण याद में अभी सेफ्टी नहीं है। अभी वो दिन बीत गए, अभी तो अंत का भी अंत है। सोचो आप, ये जो 14 वर्ष हैं, 24 से लेकर 37 लास्ट तक, ये अंत का भी अंत है। साधारण याद से अपने को खुश कर सकते हैं, भावनाओं के आधार से बढ़िया बढ़िया गीत लगा लो भगवान के, मस्त उड़ते रहो, लेकिन नहीं, वो यथार्थ याद नहीं है। अगर यथार्थ याद होती तो मुरली में मना ही कर देते। गीत सुनने सुनाने का तो मना किया है। मुरली सुनना सुनाना, गीत सुनना सुनाना, ये कोई याद नहीं है। इसलिए अपनी सेफ्टी करो। मेहनत जरूर है, अगर मेहनत ना होती तो ये लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारियां नहीं कर लेते क्या? 16,000 ही पास क्यों हुए? सबसे बड़ी बात तो विचार करने की ही यही बात विचार करने की है कि लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारियों में केवल 16,000 आत्माएं ही पास क्यों हुई? जरूर कहेंगे कि 16,000 ने कोई विशेष मेहनत की है, और वो भी अंतिम समय में, जबकि वायुमंडल कितना खराब था चारों तरफ, और ब्राह्मणों की चौथी अवस्था थी। ये तो मंद बुद्धि सोच रही है चौथी अवस्था आएगी, इनको क्या मालूम, खुद चौथी अवस्था में जी रही हैं, खुद मालूम है अमृत वेले में इनकी क्या हालत होती है, और फिर भी उनको लगता है भी चौथी अवस्था हो रहा नहीं है, जबकि चौथी अवस्था में जी रही हैं अभी। तो ये चौथी अवस्था चल रही है, चारों तरफ वायुमंडल बहुत खराब हो रहा है, दिन प्रतिदिन और खराब होता जाएगा। ऐसे विपरीत वायुमंडल में जो मेहनत कर रही हैं आत्मा, कितने भाग्यशाली हैं। आप लोगों से 90% बहुत भाग्यशाली हैं। आप जितने भी हैं,
90% आप लोग जो ऑनलाइन ग्रुप में जो डालते हैं, जो मेहनत डालते हैं, आप लोग बहुत 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 भाग्यशाली हैं। साधारण बात मत समझो, इतना आसान नहीं है, लेकिन भगवान आपसे करा रहा है। जो आप मेहनत रख के कर रहे हैं, भगवान आपसे करा रहा है, थैंक्स करो। हाँ, उसमें आपको सफलता नहीं मिलती। आपका टारगेट है कम से कम 240 घर गृहस्थ में रहते हुए भी कम से कम 240 ट्रैफिक कंट्रोल होने चाहिए। अब घर गृहस्थ में रह रहे हैं, छोटी मोटी परिस्थिति का हो, तोड़ निभाना ऊपर नीचे होता है, तो भी आपका टारगेट दिया हुआ है कम से कम 75% तो आपको मेहनत करनी ही चाहिए। 75% माना 180 ट्रैफिक कंट्रोल या 180 मिनट। समय कम है, इसलिए और कम से काम नहीं चलेगा। आप कभी भी दिल से मेहनत करके देखो। अगर आप 8-10 घंटे मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से आप 180 से लेके 240 मिनट सफल कर ही लेंगे। सफल माना आपको अपनी मेहनत जो आपने की है, उस मेहनत के प्रति आपको निश्चय रहेगा कि निश्चित रूप से बाप इस मेहनत को स्वीकार करता है। ये जितने भी आपको इंडिकेशंस मिल रहे हैं, ये लास्ट समय की वजह से। इसलिए एक तो संगठन का बल होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। अगर एक हफ्ता भी आप संगठन अटेंड कर सकते हैं, कभी डिटैच होके देखो अवस्था कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। और जो संगठन को महत्व देते हैं, संगठन का वायुमंडल भी हमारी मदद करता है। इसलिए जो 3 मास 1 जनवरी से शुरू होके अभी गुड़ी पड़वा तक जो विक्रम संवत है, 84 डेज की आपकी भट्टी है, तो 2 भट्टी तो कल खत्म हो गई। अभी आज से तीसरी भट्टी शुरू होने जा रही है। इसलिए हो सकता है वो 2 भट्टियों में आपका कोई अलवेलापन भी रहा हो। चार्ट तो आप लोग डालते ही हैं, वो तो आपका संस्कार बन ही गया है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत कहीं अलवेलापन रहा है और आप उसको क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, तो अपनी एक दिनचर्या को जरूर सेट करो कि ये जो 21 रोज हैं आज से जो शुरू होंगे और 4 मार्च तक, अपनी पर्सनल दिनचर्या इतनी सुंदर सेट करो, अपना एक निश्चित टारगेट लो कि कम से कम मेरे को इतना मिनट, जो खास ट्रैफिक कंट्रोल की बात आती है, 240 ट्रैफिक कंट्रोल का टारगेट है। तो घर गृहस्थ में रहते हो कम से कम 75% माना 180 तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा सेफ्टी नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, तुम 180 तक जाते जाते फिसल जाते हो, 10-20 कम हो जाते हैं, 30-40 कम हो जाते हैं, मालूम पड़ा आज 125 ही हुए, 150 बहुत मुश्किल हो, उसकी चिंता मत करो, लेकिन तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। हाँ, ये अलवेलापन नहीं रोज ही 60-70 हो गए बस काफी है, वो नहीं, कोई सेफ्टी नहीं है। वो जो बड़ा ड्रामा है तुम्हारा स्वयं का, वो क्रिएट होना ही है। मेहनत, ये मत सोचो भगवान की कोई कृपा होने वाली है। नई दुनिया में भक्ति मार्ग के टोटली संस्कार नहीं होते। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद होता है, वही जाते हैं नई दुनिया में। इसलिए ये भ्रम मत पालो कि हम तो बहुत अच्छा एक ग्रुप में जुड़े हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। अच्छी बात है, अगर मेहनत कर रहे हैं तो ऊपर वाला देख रहा है, लेकिन समय अनुसार मेहनत कितनी होनी चाहिए ये अपने आप को चेक करो। अभी भी कम से कम 6 घंटे, 16-18 घंटे हैं। 18 घंटे में तुम कितने घंटे सफल करते हो? बाबा ने तो बांट दिया, पूरे दिन को भी बांटा हुआ है। अगर तुम जॉब करते हो चलो निकाल दो, बिजनेस करते हो निकाल दो, घर का काम में बिजी हो निकाल दो, तो भी 8-10 घंटे की अगर मेहनत नहीं हो पा रही है तो फेलियर स्टूडेंट हैं, कोई वैल्यू नहीं है। जैसे संगठन से जुड़े ना जुड़े, इसलिए ये एक प्रयोगशाला है, हमेशा ध्यान रखो। इस प्रयोगशाला में आप लोग तो जानते हो, किसी को परमिशन है, आप लोगों को किसी को परमिशन दी जाती कि जाके किसी को बताओ, फालतू इनको बताओ, क्योंकि मालूम है कि सबके कड़े हिसाब किताब आने वाले हैं, इनके बस का नहीं है। हाँ, जिनकी समझ में आ चुका है
अपनी घोट तो नशा चढ़े। जिनकी समझ में आ चुका है वो जो मेहनत कर रहे हैं वो अपनी सेफ्टी करें। आपने खुद की अपनी सुरक्षा कर ली तो स्वतः ही आप चुंबक बन जाएंगे। जो भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो आपके नजदीक आना है जिनको, वो आपके नजदीक स्वतः ही आएंगे। आपको धक्के खाने की जरूरत नहीं है। प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, रॉयल आत्माएं हो, अपनी रॉयल्टी में रहो। अभी देखो क्या दुर्दशा हो रही है। कहलाते हैं भगवान के बच्चे, कहते हैं एडवांस पार्टी, इनकी शक्लें तो देखो। ये लेफ्टिस्ट सबसे ज्यादा दुखदाई, कैसे भगवान का नाम बदनाम कर रहे हैं, यूट्यूब पे कैसे लड़ रहे हैं? कैसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। ये लेफ्टिस्ट ही हो सकते हैं। राइटियस तो हो ही नहीं सकते कि भगवान का नाम बदनाम करें। देखो जैसे बाप व्यक्त हुआ, महाभारत शुरू कर दी इन्होंने, क्योंकि इम्प्योरिटी भरी हुई है। जहां इम्प्योरिटी उनको लगता है कि सत्ता हमारे हाथ में आए। अपनी शक्ल तो ये कभी देखते ही नहीं। सत्ता के लोभ है, लेफ्टिस्ट हैं तो भगवान की और ही क्या कर रहे हैं, गदलानी करवा रहे हैं, यूट्यूब पे आपस में लड़ रहे हैं। तो ये सिविल वार तो चल रही है ना। गेटवे टू, तो ये तो जरूरी है। ये सिविल वार के बाद ही क्या होगा, स्वर्ग के गेट खुलेंगे। 27 का टाइम बाबा ने दिया हुआ है। और पांडव तो अंडरग्राउंड है, इनको ये मालूम ही नहीं है योग बल से विश्व की बादशाही मिलती है, बाहुबल से नहीं। इन्होंने कभी योग बल इनके पास था ही नहीं। ये इम्प्योर आत्माएं हैं। जहां इम्प्योरिटी है वहां योग तो हो नहीं सकता। इसलिए बाहुबल जो वाचा में आते हैं, यूट्यूब पे चूंचा कर रहे हैं, एक दो की गलानी कर रहे हैं, इनकी क्या गति होगी सोचो 27 तक। इसलिए जो पांडव हैं वो तो कभी हिंसा करते ही नहीं। उनके लिए तो मुरली में बोला है, तुम तो योग बल से विश्व की बादशाही पाते हो। और काहे की बादशाही, खुद को ही सेटिस्फेक्शन नहीं है, बादशाह बनने जा रहे हैं। हमारा योग बल सबसे पहले हमको सेटिस्फाई करता है। अगर तुम अपने जीवन में खुद सेटिस्फाई नहीं हो तो कैसी बादशाही। अव्यक्त वाणी भरी पड़ी हैं, अव्यक्त वाणियों का सार निकलता है। भ्रुकुटी में बैठ के अपनी कर्म इंद्रियों को चेक करो, अपने राजा बनो। अपनी कर्म इंद्रियां अधीन नहीं है और चले हैं बादशाही लेने। ये खंडित मूर्तियां थी, खंडित है और खंडित ही रहेंगी। इसलिए ये जो राजयोग है ये तो तुमको एक सेटिस्फेक्शन देता है। राजयोग से जो तुमको आनंद मिलता है, जो तुमको खुशी मिलती है, जो असंभव को तुम संभव करते हो। सोचो आप, आज जितने भी ब्रह्मा कुमार का उन्हें कल्पना भी नहीं कर सकते कि साइलेंस में भी कोई सुख है। सोचो आप, कल्पना करके देखो। गीतों में सुख है, इनके यहाँ चले जाओ, ढेर के ढेर गीत लगा के बैठ जाते हैं। और ये तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि भैया मन रुक भी सकता है। और अव्यक्त वाणी क्या कह रही है, बाप समान बनो। 24 घंटे में एक भी संकल्प नहीं चलना चाहिए। ये अव्यक्त वाणियों का सार है। लगभग 50 वर्ष अव्यक्त वाणी चली है। सोचो, अव्यक्त बनाने के लिए कितनी बड़ी बात है ये। और तुम्हारा लक्ष्य है, तुम संस्कार मिलन की रास करने जा रहे हो, तुम्हारा यादगार है। इसलिए लाखों ब्राह्मणों में से केवल 16,000 ही पास क्यों हुए। सोचो आप, कल्पना करो, कुछ तो मेहनत की होगी ना। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो, अतीन्द्रिय सुख इंद्रियों का सुख नहीं है, इंद्रियों के पार का सुख है। इंद्रियों के पार क्या है, तो है ही आत्मा। ये जितनी भी इंद्रियां हैं, जितने भी भोग हैं, चाहे आंख है, कान है, नाक है, जीवा है, स्पर्श है, और जितने भी स्थूल कर्म इंद्रियां हैं, ये जितने भी भोग हैं, इंद्रियों से पार आत्मा है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोपियों से पूछो, ये गायन है भाई। तो वो तो 16,000 आत्माएं हैं जो साइलेंस का आनंद लेती हैं, बासमान बनती हैं, निसंकल्प अवस्था को प्राप्त होती, असंभव को संभव कर दिखाती।
इसलिए अपनी मेहनत से थकना नहीं है। अंतिम समय है। भगवान भी तो देखता होगा कि ये कितने कब तक नहीं थकते हैं। आपको आज आपने बहुत बड़ा टारगेट लिया अमृत वेले, आज तो मेरे को इतने करना ही है, मालूम पड़ा शाम तक 50% भी नहीं हो पाए। फिर 2-4 दिन के बाद क्या होता है, नीरसता आ जाती है ना। लेकिन तुम्हें नीरसता नहीं आती, रोज ही एक नया टारगेट लेके उसको पूरा करने की कोशिश करते हो, और वो मेहनत तुम भरते हो। मेहनत, हम ये नहीं कह रहे जो तुम्हारा चार्ट है एकदम बहुत प्योर हो गया, बहुत ज्वाला स्वरूप अवस्था होगी, नहीं। लेकिन मेहनत, सच्चे दिल से जो तुमने मेहनत की है वही भगवान को चाहिए। इसलिए संगठित रूप में असंभव को संभव करना, ये वो समय है, ये लास्ट समय है। इसलिए सबका बहुत अच्छा चल रहा है, 90% बहुत अच्छा चल रहा है, मेहनत बहुत अच्छी चल रही है, थकने की बात नहीं है। ये असंभव को संभव करना, इसमें टाइम लगता है। इसलिए आपके सामने जो मेन टारगेट है 2027, बाबा ने क्लासेस में बोला था 27 माना संपन्नता वर्ष। 50 वर्ष लगते हैं राजधानी को संपन्न होने के लिए। राजधानी का एक जो छोटे से छोटा रूप है वो संपन्न हो जाता है 27 में। रटा हुआ है एडवांस पार्टी को, छोटे से छोटा रूप। तो ये संपन्नता है क्या, ये इनको नहीं मालूम। इनको लगता है शायद ये ज्ञान सुनना सुनाना, स्कूलों में जाके सर्विस करना, इधर उधर जाके बाबा का संदेश देना, दूसरी तरफ हम बाप का नाम बदनाम करा रहे हैं। इनको क्या मालूम कि संपन्न राजधानी कैसी होगी। अरे वो तो एक ही स्थान पे बैठे बैठे संकल्प से ही नाच नचा दें। जब बोला हुआ है मन के मौन से नई रंगत, तो सोचो मन का मौन जिसका हो जाए, और वो आत्मा अगर 8 घंटे तक मन का मौन कर ले, तो कितनी सुंदर रंगत उसके अंदर आ जाए। तो खुद की सेटिस्फेक्शन है, ना कि ये दुनिया को दिखाने की, ब्राह्मणों को दिखाने की। इनमें तो ऐसा ओछापन होता भी नहीं है। ये जितने भी भगवान बन के घूम रहे हैं, जितनों में ये सोल प्रवेश है, ये सब ओछापन है। सोचो भगवान धक्के खा रहे हैं, जा जाके बता रहे कि हम भगवान हैं, हमको पहचानो। ये हालत है इनकी। और कहाँ राजयोगी आत्माएं जितना अंडरग्राउंड होते हैं, जितना अंडरग्राउंड होते जाते हैं, जितना गुप्त होते जाते हैं, उतना ही निखार आता जाता है। इसलिए कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी। अभी तो ये बहुत बढ़िया देखो ड्रामा अनुसार ये झाड़ू पार्टी भी सामने आ गई। सोचो ये ओम मंडले 2017 में अव्यक्त पाठ शुरू हुआ, तो ये अव्यक्त पाठ शुरू हुआ, उधर खत्म हुआ, तो ये पूरा झाड़ू लगा देगी अभी। इसको नहीं कह सकते क्या है कि जगदम्बा झाड़ू लगा रही है, नहीं है आम आदमी है, कोई वैसा नहीं कि बहुत श्रेष्ठ आत्मा है। ये तो बस जो पुरानी दुनिया में चले जाते, अज्ञानी बन जाते ब्राह्मण, उनको थाम लिया। जैसे ब्रह्मा कुमारी में 2017 लास्ट में अव्यक्त पाठ तो खत्म हो गया, तो अब क्या करें ये बेचारे भक्ति मार्ग वाले, तो वापस अज्ञानी बन जाते ना, वही लहसुन प्याज खाते, जो धारणाएं की थी इधर उधर का खाना पीना, इम्प्योरिटी, वो सब शुरू हो जाता। तो ये जो पार्ट है, तो इसने क्या किया, उनको थाम लिया। अभी एडवांस में बाप अव्यक्त हो गए, तो ये सब टूटे फूटे जितने भी लंगड़े लूले लंगड़े हैं, ये पुरानी दुनिया में तो जाते, कुछ उसकी गोद में चले जाएंगे तो थम जाएंगे ना। तो ये तो थाम लिया, जैसे इनको अज्ञानी बनने से थाम लिया। तो ये आम आदमी पार्टी है, झाड़ू लगाएगी अच्छे से। ब्रह्मा कुमारी को अच्छे से झाड़ू लगने वाला है, क्योंकि वो हिरे हुए हैं हुहा वाली आवाज सुनने के, तो वहां तो भग भग के जाएंगे, नहीं जाएंगे। एडवांस पार्टी में जो इनको आज तक कुछ दिखा ही नहीं, बाप में नहीं दिखा, इनको भी लगता है वहीं सब कुछ है, चलो तो वो ठीक है, वो कहीं से गलत नहीं है, ना कोई बनावट है, वो एक हकीकत ही है। लेकिन
16,000 आत्माएं वहां नहीं हो सकती। हाँ, राज करेगी जगदम्बा, बाबा ने बोला हुआ है। तो उसको टाइटल भी दे दिया अव्यक्त आत्माओं ने जगदम्बा का। और पूर्व से प्रत्यक्षता की उसकी शुरुआत भी हुई है। तो वो कहीं से गलत नहीं है। वो ठीक है, लेकिन है झाड़ू। कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि बहुत रॉयल आत्माएं वहां पहुंच जाएंगी। चाहे ब्रह्मा कुमारी की रॉयल आत्माएं हो, चाहे एडवांस पार्टी के रॉयल आत्माएं, 16,000 में से कोई आत्मा खिसकने वाली नहीं है। उनका तो ज्ञान के आधार से इतना सुंदर फाउंडेशन है, वो नहीं इधर उधर भक्ति धक्के खाती। लेकिन पार्ट तो है, उसको कोई निग्लेक्ट नहीं कर सकता। वो एक कठपुतली है। जो अव्यक्त आत्मा प्रवेश है, वो अव्यक्त आत्मा पार्ट भिजवा रही है। तो ये वो ही थम रही हैं जो आत्माएं अज्ञानी बन जाती। ये भी ड्रामा अनुसार हो रहा है। वो कहाँ 16,000 आत्माओं की गति। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोपियों से पूछो। इसलिए बहुत भाग्यशाली हो। जितना भी कर रहे हो, अपने आप से संतुष्ट नहीं हो, लेकिन जितना भी आपसे हो रहा है वो साधारण नहीं है भाई। समय अनुसार एकदम लास्ट समय है, लास्ट समय। लास्ट समय में भी कितना भगवान का आपको सहयोग मिल रहा है। जो आज आप ग्रुप में आप डाल रहे हैं, 200 तक डाल रहे हैं, 150 के ऊपर लगभग, 200, 250, 300, 400 तक भी डल रहा है। कितने भाग्यशाली हैं। तुम्हारा अगर भाग्य देखना हो तो तुम्हारी मेहनत से देखो। हर एक को कभी कभी लगता है ना कि हम अपना भाग्य को देखें। अगर आपको अपना भाग्य देखना हो तो अपनी मेहनत से देखो, अपनी चिंता से देखो। जो आपको चिंता होती है कि आज इतनी मेहनत करनी है, आज मेरे को इतने ट्रैफिक कंट्रोल, जिसको तुम डायमंड कहते हो, इकट्ठे करने हैं, ये है तुम्हारा भाग्य। ये है भगवान का तुमको सहयोग। इसलिए साधारण नहीं है तुम्हारा पुरुषार्थ, बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। लेकिन खुशी खुशी से, मजबूरी ना हो। जो मेहनत तुम अमृत वेले से टारगेट लेके शुरू करते हो, फिर जो भी विघ्न आते हैं, तुम्हारी अपनी तरह के विघ्न है, जिस तरह के विघ्न है उनकी चिंता ना करते हुए लास्ट में सोने से पहले जो भी रिजल्ट निकली, जितने भी ट्रैफिक कंट्रोल तुम्हारे हुए, बाबा की किसमें डाल दो, झोली में डाल दो। कई बार तो तुमको बहुत सुंदर कैलकुलेशन करके भी बताया है। अगर तुम्हारा इतना सुंदर अटेंशन है, टारगेट है कि मेरे को एकदम साथ साथ ही जाना है, संगठन के साथ साथ ही मेहनत करनी है, स्टेप के ऊपर स्टेप रखकर ही चलना है, तो सबसे ज्यादा फायदा अगर तुमको मिल सकता है वो है सुबह 8 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक जो तुम 24 ट्रैफिक कंट्रोल करते हो। सबसे सुंदर तुम्हारे चार्ट में 4 चांद लगते हैं जो 24 ट्रैफिक कंट्रोल, हर आधे घंटे में तुम ट्रैफिक कंट्रोल करते हो। जो ट्रैफिक कंट्रोल पे बहुत अटेंशन देते हैं, माया तो वहां भी आती है लेकिन तो भी ज्वाइन करते हैं, चिंता से ज्वाइन करते हैं, ये बहुत भाग्यशाली है। अगर तुमने 24 में से मान लो 4-6 तुम्हारे ना भी ज्वाइन हो पाए, 15-20 भी तुमने ज्वाइन कर लिए, तो सोचो 50% तो तुम्हारा चार्ट हो ही जाता है भाई। और 50% तुम्हारी अमृत वेला और नमा शाम की मेहनत। तो अगर तुम अपनी एक दिनचर्या फिक्स करो, अटेंशन दो, अपनी दिनचर्या को सेट करना पड़ेगा, चाहे आप घर गृहस्थ में हो, चाहे आप समर्पित हो। अपनी दिनचर्या को अपने हिसाब से तुमको सेट करना पड़ेगा। एक अच्छा टारगेट धारण करने के लिए अपनी दिनचर्या को सेट करो। अमृत वेले अपना एक टारगेट लो, नुमा शाम का अपना एक टारगेट लो, फिर दिन में जो तुमको मेहनत करनी है वो विद ट्रैफिक कंट्रोल। है असंभव, लेकिन तुमने खुद ही तो फैसला किया है। या तुम्हारे पास कोई गया था कि चलो आओ रिसर्च करो आके, भगवान ने जोड़ा ना।
या ड्रामानुसार तुम्हारा सुंदर पाठ था, ड्रामानुसार तुम्हारे पिछले जन्मों की तपस्या थी। और यहाँ तो किसको फोर्स भी नहीं किया जाता, अंदर से ही तुमको प्रेरणा होती है। प्रेरणा होती है और तुम मेहनत कर रहे हो, तो इसको क्या कहेंगे? ये तुम्हारे अनेक जन्मों की क्या है, मेहनत का फल है। इसलिए समय कितना भी खराब हो, कितना भी खराब से खराब आ जाए, लेकिन हम क्या कहेंगे, हमारा समय बहुत बहुत सुंदर आने वाला है। कल्पना करके देखो, 27 का समय कितना सुंदर होगा। ये भी एक संगम है। तुमको संगम, कितने संगम मिलते हैं, बाप रे बाप। सोचो, 100 वर्ष का संगम, उसमें 40 वर्ष का, 50 वर्ष का, 60 वर्ष का, और अब ये इसमें तुमको 14 वर्ष में भी संगम मिल रहे हैं। ये पहला संगम है 27। क्या मतलब, समझ में आता है? ये संगम है। संगम में क्या होता है, संस्कार मिलन की राज। जो ये मेहनत कर रहे हैं, 3 साल जो तुमने बहुत सुंदर मेहनत की, तो निश्चित रूप से किससे संस्कार मिलाने हैं? कहते हैं बाप समान बनना, निराकारी स्टेज पे जाना, न संकल्प अवस्था में जाना। ये है संस्कार मिलन की राज। तो 27 में जो संगम होगा, उसमें जो भी तुम्हारे में से श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्माएं, भक्ति मार्ग वाली नहीं, अच्छे से समझो, तुम्हारे में से कोई कोई भक्ति मार्ग वाले भी हैं, वो अपने को दिलासा दे रहे हैं, अपने को संतुष्ट कर देते हैं। वास्तव में उनसे ट्रैफिक कंट्रोल की मेहनत नहीं हो पा रही, लेकिन जो ट्रैफिक कंट्रोल की बहुत सुंदर मेहनत कर रहे हैं, बहुत सुंदर अटेंशन दे रहे हैं, और भी खास ट्रैफिक कंट्रोल की जो मेहनत कर रहे हैं, वो जानते हैं बिना घूम फिर के ट्रैफिक कंट्रोल होता ही नहीं। तुमको अगर सर्टिफिकेट देना है स्वयं को, क्या मैं स्टेप के ऊपर स्टेप रख के चल रहा हूं या चल रही हूं या नहीं, अगर तुमको अपने को सर्टिफिकेट देना है, किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। अमृत वेला देख लो, अमृत वेला जो याद की यात्रा बोला हुआ है, याद की यात्रा, अगर तुम उस यात्रा पर हो, जो घूम घूम के तुमको इशारे, कई बार इशारे दिए हैं, घूम घूम के जो ट्रैफिक कंट्रोल के तुम प्रैक्टिस करते हो, मन को रोकते हो 10-10, 15-15 सेकंड के लिए भी, ये है सर्टिफिकेट। बाकी ना तो किसी ब्राह्मण से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है, और दुनिया की तो बात ही नहीं, लेकिन स्वयं को तो कम से कम सर्टिफिकेट दो। जब समय इतना नाजुक है, तो तुम बैठ के ट्रैफिक कंट्रोल करो और तुम्हारी झपकी लगे, और तुमको लगे कि ये 2 घंटे मैंने बहुत अच्छा किया, और तुमने जोड़ लिया 2 घंटे का अपने हिसाब से। ये यथार्थ नहीं है, ये भक्ति मार्ग कहलाएगा। इसलिए अपनी सेफ्टी भाई, ऐसा नहीं कि तुम्हारे द्वारा कोई संगठन का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अपनी सेफ्टी करते हो तो संगठन को वायुमंडल देते हो, अपनी ही सेफ्टी नहीं करते तो संगठन का कोई नुकसान नहीं है। संगठन तो बहुत पावरफुल है, लेकिन अपना नुकसान तो हो रहा है। इसलिए ट्रैफिक कंट्रोल भी जो घूम फिर के जो रिसर्च हो रही है, तो वो जो तुम अटेंशन देते हो, विशेष रूप से अटेंशन देते हो, उसमें भी माया आती है, वो चिंता नहीं करनी, बस ये तुमको सिखाया जाता है। जब घूम फिर के भी तुम ट्रैफिक कंट्रोल करते हो, चाहे स्टॉप वॉच लगाते हो या जो भी तुम विधि को प्रयोग करते हो, उसमें भी जो माया आ रही है, उसकी अब तुमको चिंता नहीं करनी है कि उसमें कितने तूफान आ गए, कितने जबरदस्ती के विजन तुमको दिखने लगे, वो उसमें क्या क्या हो गया, उसकी चिंता नहीं। लेकिन तुमने जो मेहनत करनी थी वो की, और शाम को बाबा की झोली में डाल दी। तुम्हारे पास विधियां तो हैं, अगर उन विधियों का अटेंशन दो। सबसे नीचे की विधि भी है तुम्हारे पास, जब बहुत व्यर्थ के तूफान हो तो अव्यक्तवाणी का पॉइंट है तुम्हारे पास, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा बाबा, दूर से ही माया भाग जाएगी। महामंत्र बताया अव्यक्तवाणी में, लेकिन ये नहीं है कि सदा ही महामंत्र जपते रहो, सुबह से शुरू हो जाओ शाम तक हर कर्म कर रहे महामंत्र चल रहा है। अरे नहीं भाई, ये महामंत्र केवल तब उपयोग किया जाता है जब विशेष रूप से तूफान आता है,
दिन भर तूफान थोड़ी आते हैं। नहीं तो तुम ये भक्ति मार्ग का ही संस्कार बना लो, तो वो भी भक्ति मार्ग के खाते में चला जाएगा। तो ये तो तब उपयोग करना है जब तुम विशेष रूप से ट्रैफिक कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, और कोशिश कर रहे हो तो मन तो रुक ही नहीं रहा। फिर उस मन की गति को धीरे करने के लिए तुमने मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा इसका थोड़ी देर के लिए उपयोग किया। फिर धीरे धीरे इससे ऊपर का स्टेप है विजन। फिर तुमने कोई भी विजन बनाया, पॉइंट ऑफ लाइट, या बाप के ऊपर बाप का विजन बनाया, बाप की दृष्टि का विजन बनाया, जो भी तुमको ठीक लगा, जो सहज लगा, उस विजन में रमन करना, ये उससे ऊपर की स्टेज है। और फिर लास्ट स्टेज पॉइंट ऑफ लाइट। बस मैं आत्मा ज्योति स्वरूप, ना अच्छा संकल्प ना बुरा संकल्प, अव्यक्त वाणी में निर्विकल्प समाधि। इससे ऊपर कोई समाधि नहीं है, अव्यक्त वाणी का महावाक्य है। हमारी लास्ट स्टेज है मैं बिंदु, मेरा बाप बिंदु। बिंदु के अलावा कुछ नहीं, कोई संकल्प नहीं, ना अच्छा ना बुरा। इसको कहा है निर्विकल्प समाधि। सोचो, यहां तक तुमको जाना है। इसलिए मेहनत बाबा देखता है, चिंता की बात नहीं, लेकिन चिंतन जरूर करना है। अमृत वेले खास, और फिर नुमा श्याम, फिर दिन में कर्मयोगी बन के। समय नाजुक है, दिख भी रहा है, आगे चल के और भयंकर दिखेगा। 27 का टारगेट तुम्हारे सामने है, संगम है, बताया ना अभी। एक संगम ये 27, फिर दूसरा संगम 31, तीसरा 34, और चौथा फिर तो संन्यास में चले जाते हो तुम। 37 तो तुम देखते ही नहीं हो, इतने दुर्भाग्यशाली नहीं हो तुम कि 37 की मारा मारी तुमको देखनी पड़े। वहां से तुम्हारी दिशा ही चेंज हो जाती है, क्योंकि तुम्हारी दशा चेंज हो गई। और जिसके मन की दशा चेंज नहीं हुई है, उसकी दिशा भी चेंज नहीं हो सकती। इसलिए स्वयं के लिए चिंतन करो। 90% बहुत अच्छा है, मेहनत बहुत अच्छी है। रिजल्ट उनको पसंद नहीं है, रिजल्ट अभी निकल भी नहीं, लेकिन है, मेहनत है। मेहनत पे ही बाप बलिहार जाता है। 27 तक अगर ऐसी मेहनत रहे, लेकिन मेहनत के साथ साथ इतना जरूर है, जो टारगेट लिया जाता है उसको अपनी दिनचर्या को सेट करके 2-3 बार इसी बात को रिपीट कर रहे हैं, जो थोड़ी सी कमी हो रही है। मेहनत में कमी नहीं है, लेकिन दिनचर्या सेट नहीं हो पा रही आपकी। अपनी दिनचर्या को 3-4 हिस्सों में सेट करो। एक अमृत वेले को, उसमें कम से कम मेरे को इतनी कमाई करनी है। नुमा शाम को, उसमें कम से कम इतना कमाना है मेरे को। फिर ट्रैफिक कंट्रोल में विशेष रूप से अटेंशन, नहीं तो ये दुर्दशा है, ट्रैफिक कंट्रोल का म्यूट करना भूल जाते हैं, वहीं अपने किचन में खड़े हैं, वहीं आवाज आ रही, इनको शर्म भी नहीं आती। भगवान इतने मुखड़े दिखाता रहता है। सोचो, अक्सर इनसे ये होता है कि भगवान इनका मुखड़ा दिखाते, ये देखो इनकी हालत। तो म्यूट करना भूल जाते हैं, कहीं किचन में खड़े हैं, कहीं ये आवाज वो आवाज, फिर एक दूसरे का बंद करते हैं, अगर घर में दो दो भी हैं तो। ये हालतें हैं इनकी। इसलिए किसको दिखाना भाई? म्यूट करके भी तुमने बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ लिया क्या? मन की तो वही दशा है, बस तुम फ्री हो गए म्यूट करके। सब देख रहे हैं मैं ज्वाइन हूं, लेकिन भगवान से डरते ही नहीं है। कितने बड़ा अपने आप को धोखा देते हैं, है? बड़ा धोखा तो वो है जब म्यूट कर लिया तुमने, पर्दा कर लिया, कि पर्दे के पीछे तुम फ्री हो गए। अब चाहे किचन में काम करते रहो, अब चाहे कुछ भी बतियाते रहो। अरे शर्म करो, कुछ तो डरो भगवान से। क्या जरूरत है ज्वाइन करने की? अगर तुम कहीं बिजी हो, कहीं बहुत काम में बिजी हो, तो क्या जरूरत है? क्या बिना ज्वाइन किए तुम बाबा बाबा नहीं कर सकते क्या? क्यों अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हो? शर्म आनी चाहिए। ये फॉर्मेलिटी करना मना अपना नुकसान करना है। अभी भी सीरियसली लो। दे दो, नहीं तो खुद भी। जबरदस्ती क्यों? संगठन में ठसे हुए हो जबरदस्ती।
क्यों अपना नुकसान करते हो? और इतनी आवाज आती है, सबके सब डिस्टर्ब होते हैं। कितनी बार इशारा दिया। अभी तो लास्ट यही रिजल्ट निकलने वाले, अचानक उनको आउट कर दिया जाएगा, जो जिनसे अक्सर हफ्ते में 2-3 बार तो ये भूल हो ही रही है कि म्यूट करना भूल जाते हैं। हाँ, कभी अचानक हो जाता है, कईयों से हो, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये इनके किस कारण से, ये केवल अटेंशन देते ही नहीं है, तो भगवान इनका मुखड़ा दिखाता है। लेकिन जो फायदा उठा रहे हैं ट्रैफिक कंट्रोल का, उनको तो फायदा मिल रहा है, और उनके लिए ही है, सबके लिए नहीं है। ये ट्रैफिक कंट्रोल की व्यवस्था भी ये उनके लिए ही है जिनको उसका फायदा उठाना है। नहीं तो ये फॉर्मेलिटी करते रहेंगे, दिखावे करते रहेंगे, इनके लिए है ही नहीं। नई दुनिया में जाना कोई मासी का घर नहीं है भाई। मेहनत चाहिए, और ये जन्म जन्मांतर के लिए है। रॉयल फैमिली कोई एक जन्म की बात नहीं है। और सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन जो तुमको यहाँ मिलती है, वो छोड़ो, भूल जाओ। कल किसने देखा है मरने के बाद? लेकिन यहाँ जो तुमको सेटिस्फेक्शन मिलती है, यहाँ जो तुमको आनंद मिलता है, इससे बड़ी प्राप्ति तो कोई है भी नहीं। इसलिए समझदार बनो। ये जो 3 महीने का तुमको जो टारगेट मिलता है, विशेष रूप से जो चारों तरफ वायुमंडल बनता है हमारे परिवार का, उस वायुमंडल का फायदा उठाओ। इसको हल्के रूप में मत लो, तुम ही हल्के होके उड़ जाओगे। जो हल्के होके ले रहे हैं तो हल्के होके उड़ जाएंगे। महामारी का बाप आएगा, बाप कोरोना का बाप, हवा निकल जाएगी। तब तक जो तुमने संस्कार धारण किए वही अविनाशी हैं, शरीर नहीं। नई दुनिया में तुम्हारे शरीर की कोई वैल्यू नहीं, ध्यान रखना। नई दुनिया के संगठन में तुम्हारे शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, अज्ञानता है ही नहीं, भक्ति मार्ग है ही नहीं। लेकिन वो शरीर छोड़ने से पहले कमाई करके जाओ। नई इस दुनिया में ज्वाइन भी किया, संगठन को ज्वाइन भी किया, और शरीर छोड़ दिया तुमने, हाथ में ले क्या गए? कितनी की मेहनत संस्कार के तुम अपने साथ ले गए। इसलिए ये अविनाशी है, ये संस्कार अविनाशी है, शरीर अविनाशी नहीं है। आत्मा अविनाशी है। मन बुद्धि से जो तुम्हारे संस्कार धारण हो रहे हैं, ये अविनाशी है। इसलिए 16,000 रॉयल फैमिली है, जन्म जन्मांतर की रॉयल फैमिली है, साधारण नहीं है। सोचो आप कितने रॉयल संस्कार यहाँ धारण कर लेते हैं। इसलिए शरीर की ना वैल्यू थी, ना है, ना रहेगी। लेकिन वो शरीर छोड़ने से पहले जो तुम संस्कार धारण कर रहे हो, जो तुम मेहनत कर रहे हो, जो तुम जानते हो और बाप जानता है, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, ये अविनाशी है। इसलिए और अटेंशन देने की जरूरत है। बाकी कह रहे हैं 90% बहुत अच्छा है, मेहनत अच्छी है, रिजल्ट नहीं है लेकिन मेहनत अच्छी है। हाँ, अच्छे से अच्छा तब कहेंगे कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 5 दिन तो तुम्हारी जीत होनी चाहिए, इसको कहेंगे 75%। 2 दिन कोई अगर विशेष रूप से माया आ रही है, तुम्हारा बहुत कम हुआ, नहीं भी हो पाया, कोई चिंता नहीं। लेकिन कम से कम 5 दिन तुमको बाबा का सहयोग मिलना चाहिए। कम से कम 5 दिन तुम्हारी मेहनत सफल होनी चाहिए। कम से कम 5 दिन एक हफ्ते में तुमको अपने को सर्टिफिकेट देना चाहिए कि ये 5 दिन मैंने दिल से मेहनत की, किसी को दिखाने की बात नहीं। तो ऐसे धीरे धीरे करते क्या हो जाएगा, 27 में संगम है। पहले ही संगम में पार होना है या दूसरे तीसरे में? यह तो पहले में संस्कार मिलन की रास होगी। इतना निश्चय बुद्धि बनेंगी कोई कोई आत्माएं, उनका फिक्स हो जाएगा, फिक्स। जैसे भक्ति मार्ग का हमारा फिक्स था ना, 8-10 घंटे का चार्ट, वैसे उनकी इतना सुंदर फिक्सेशन हो जाएगा। अमृत वेले उनका फिक्स, थोड़ा सा अटेंशन देना है, हो गया। नुमा शाम फिक्स, थोड़ा सा अटेंशन देना है, हो गया। दिन में थोड़ा सा अटेंशन देना है, कोई माया नहीं। सोचो, ये है संस्कार मिलन की राज। इसलिए समझदार बनो, ये राजयोग है, बहुत बड़ी साइंस है, छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी साइंस है, बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य है। और ये प्रैक्टिकल है, ऐसे नहीं तुम घर में बैठ के गुप्त रूप में पुरुषार्थी कोई जान नहीं पा रहा। अरे नहीं, ये साइंस गुप्त नहीं रहेगी, ध्यान रखना।
जो भी रिसर्च होने जा रही है इसमें बड़े से बड़ी सेवा समाई हुई है, बड़े से बड़ी सेवा जो आज तक कोई ब्राह्मण कर ही नहीं पाया। सोचो, लाखों रुपया खर्च करते थे बड़े बड़े प्रोग्राम से, बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए, मेगा प्रोग्राम किए। बाबा को व्यक्तवाणी में आके उन्होंने रिपोर्ट दी कि बाबा ऐसा ऐसा बड़ा बड़ा कॉन्फ्रेंस रखी, ऐसा प्रोग्राम किया, कॉन्फ्रेंस सफल हुई। और ये तो सब ठीक है, लेकिन स्वयं स्थिति का अटेंशन कहाँ तक दिया? सोचो आप, वहीं का वहीं खारिज कर दिया। दौड़ दौड़ के अव्यक्तवाणी में वहाँ अव्यक्त बाप दादा से मिलते थे और रिपोर्ट देते थे कि बाबा हमने ये सेवा की, बड़ा प्रोग्राम किया, ये किया, वो किया। सुनते थे, लेकिन लास्ट में यही पूछते थे तुम्हारी स्वयं स्थिति का समाचार क्या है? सोचो, जो होना था वो आज तक नहीं हुआ, और जो अब होना है वो अभी तक जो ना हुआ अब वो होना है। इसे तुम गुप्त पुरुषार्थी हो, तुम्हारा पुरुषार्थ गुप्त है, वो योगियों को गुप्त ही रहना होता है, वो बड़बोले नहीं होते हैं, वो झलकते नहीं हैं। लेकिन अगर इसमें बड़ी से बड़ी सेवा समाई हुई है तो तुम्हारे से बड़ा सेवादारी भी कोई नहीं है। मन के मौन से नहीं रंगत, असंभव को संभव करना। इसलिए हिम्मत रखें। संगठन का बल है। ये जो 3 मास का विशेष प्रोग्राम मिलता है इसको साधारण रूप में ना लें। कोई ऐसा बड़ा विघन आपके पास ना आए कि आप स्टेप के ऊपर स्टेप रख के मेहनत ना कर पाए, ऐसी कोई कारण ना बने तो समझो तुम्हारी जीत है। ठीक है। अभी बड़ौदा वालों का बहुत सुंदर ड्रामानुसार ही प्रोग्राम बन जाता है भाई। हम अगर प्रोग्राम देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पास समर्पित बहनें हैं, भाई हैं, अब चूंकि वो समर्पित है उनके पास तो ऐसे कोई काम नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए कोई प्रोग्राम तो हम दे सकते हैं, लेकिन जो घर गृहस्थ में है उनके लिए तो नहीं। लेकिन जो घर गृहस्थ में है अगर वो स्वयं ही प्लानिंग बनाए तो बहुत बड़ी बात है। तो लास्ट टाइम भी जब भट्टी थी तब भी आप लोगों ने बहुत सुंदर 21 रोज का प्रोग्राम बनाया था। अभी भी आप लोगों का आज से जो ये संकल्प है 21 रोज का आपने विशेष भट्टी रखी हुई है, तो बहुत बहुत भाग्यशाली हो। संगठन का बल होता है। ऐसे पर्सनली तो सब आप लोग मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन संगठन का बल होता है। उस संगठन में जितना भी जो ज्वाइन करता है, जितना भी, कोई वीकली मान लो अब ऑफिस जाना है, नहीं है टाइम तो संडे है, सैटरडे है, खास गुरुवार है, क्लास तो खैर रेगुलर करते ही हैं, तो ऐसे भट्टी में भी ज्वाइन होना चाहिए। पर्सनल तो कर ही रहे हैं, लेकिन जब भट्टी होती है तो भट्टी में विशेष रूप से अपनी बैटरी को चार्ज करना होता है। इसलिए आप लोगों ने जो स्वतः ही ये प्रोग्राम बनाया, बहुत सुंदर प्रोग्राम है। और ये 4 तारीख को आपकी भट्टी 21 रोज की पूरी होगी, और फिर तो आपको गिफ्ट ही है, फिर बहनें भी पहुंच जाएंगी, तो तुम्हारा तो पूरा ही सफल हो गया। हिम्मत रखते हैं तो बाबा की मदद भी मिलती है। बड़े से बड़ा पेपर जो दिया है, जन्माष्टमी में बड़ा पेपर किसका हुआ था लास्ट टाइम? बड़ौदा का ही हुआ था ना। हाहाकार मचा दी डायमंड इकट्ठे कर करके। हाँ। क्या जरूरत थी डायमंड इकट्ठे करने की चारों तरफ से? 16,000 इकट्ठे कर लिए। शायद 2 दिन में इकट्ठे किए थे। जब चारों तरफ इतना उमंग उत्साह बढ़ा के या आपस में मेहनत करके इतने सुंदर रिजल्ट निकालेंगे तो फिर हाहाकार तो होगी ना। लेकिन तुम्हारे पास तो जय जयकार थी। भले ही उस हाहाकार में थोड़ी बहुत आंच तो लगी होगी, थोड़ा बहुत पेपर तो हुआ, लेकिन अभी रिजल्ट क्या निकलने जा रही है? उस वक्त तो लगता है ये क्या हो गया, पूरा संगठन ही टूट गया। अच्छा खासा जो हमारा सेंटर का निर्माण किया हुआ था वो भी धराशायी हो गया। तो पेपर हुआ नहीं हुआ, लेकिन अभी रिजल्ट कितनी सुंदर निकल रही है। जब भी विनाश होता है तो क्या होता है? नया निर्माण होता है। पुराने का विनाश होता है और नया निर्माण होता है। इसलिए आप लोग जो स्वयं ही भट्टी की ऐसी रूपरेखा तैयार करते हो, ये बहुत 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 भाग्य की बात है। ठीक है। तो इसकी सफलता तो है ही भाई।
इसमें सफल बनो या सफलता के लिए कोई आशीर्वाद, ऐसे कोई भक्ति मार्ग वाली तो बात नहीं है। ठीक है, बहुत सुंदर है, बहुत अटेंशन दो। अपने चार्ट का विशेष टारगेट लेके चलो और 21 रोज को सफल करो। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न हो तो बोलो। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। कोई प्रश्न तो है, पर पहले आप बताइए। 1 घंटा मैं आपकी बता दिन ही रहा था। नहीं, आपकी नहीं, आपकी आपके आयु बंद दिनचर्या। था क्या? मैं दिनचर्या सुनने के लिए थोड़ी, कोई प्रश्न हो ठीक है, नहीं तो छुट्टी। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। भाई साहब, अभी कहा ना कि 27 तक। आपको ऐसी उम्मीद है कि मैं यहाँ बैठा बैठा सो ही रहा हूँ क्या? दिनचर्या तो वो पूछे जिसको ये उम्मीद हो कि यहाँ तो कुछ बन नहीं रहा था, अभी ये पहुंच गए वहां, वहां क्या पहाड़ तोड़ेंगे बैठ के। दिनचर्या तो आपने ऐसे पूछ ली जैसे मैं निठल्ला ही था। नहीं भाई, मैं बहुत मेहनत वहां भी करता था। मैंने तो कई बार बोला, मेरा तो कोई टारगेट ही नहीं था, मेरे पास वहां कोई कमी नहीं थी। ना तो नर्मदापुरम में कोई कमी थी, ना बड़ोदरा में कोई कमी थी। मेरा तो एक कमरा होता है, उसमें पूरा ब्रह्मांड होता है मेरे लिए। फिर भी अगर ड्रामा प्लान अनुसार कहीं जाना पड़ता है तो निकल जाते हैं। इसलिए आप ये मत पूछो कि आपकी दिनचर्या सो नहीं रहे, आनंद ले रहे हैं। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी। हाँ जी। अम, मतलब मुझे ये आप ये सब पूछना था कि आप क्या थोड़ा सा क्या ले रहे हैं, क्योंकि हमको आगे का अपना भविष्य दिखना, इसलिए फॉलो करना है। ठीक है, ठीक है, वो तो फिर वो तो फिर आप ये तैयारी करो आप कि भविष्य में आपको 24 घंटे में बस 1 गिलास नींबू पानी लेना है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा अगर आपको लगे नहीं ये ज्यादा है, इसमें तो मैं मर ही जाऊंगी, चलो कोई बात नहीं, फिर आपको नारियल का दूध 1 गिलास और दे देंगे। बोले नहीं, इसमें भी प्राण निकल जाएंगे, चलो थोड़ी सी 50-100 ग्राम फलीदाने खा लो, इससे ज्यादा फिर तो खाऊं खाऊं मत करो कुछ। तो ये दिन हाँ, वैसे जाना आपका टारगेट है श्वास से ही, पानी भी नहीं। जाना कहाँ तक है? केवल श्वास से ही पांचों तत्वों की प्राप्ति हो आपको। तो 24 घंटे में अगर आपने एक नींबू पानी 1 गिलास ले लिया तो सफिशिएंट है। वो भी इसलिए क्योंकि आपके अपने शरीर को रिजिवनेट करना है। वो कोई जरूर प्रक्रिया होगी, डिटॉक्स करने का कोई सिस्टम हो, ऐसा कुछ जो भी हो। हम ऐसे फिजिकली या प्रैक्टिकल में कोई डॉक्टर तो नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि जितना जितना आपकी अवस्था पावरफुल होती जाएगी, आपकी भूख प्यास कम होती जाएगी। 24 घंटे में अगर आपने 1 गिलास नींबू पानी ले लिया तो वो भी इसलिए कि ठीक है दिनचर्या के तहत, अदरवाइज तो उसकी भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। जब श्वास से ही पांचों तत्वों की प्राप्ति होनी है तो फिर तो जल की भी जरूरत नहीं है। फिर तो वायु तत्व से ही आपको सब प्राप्ति होगी, लेकिन वहां तक जाने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन उससे पहले आपको तैयारी करनी है कि नींबू पानी से ऊपर नारियल का साथ में आपको दूध दे देंगे, उससे ऊपर थोड़ा सा फलीदाना दे देंगे, इससे ज़्यादा उम्मीद मत रखें। तब तक अपने घर पे प्रैक्टिस करें, फिर जब वैकुंठ में आने की आपकी तैयारी हो जाएगी, फिर यहाँ तक तो आप पहुंच गए होंगे। ध्यान रखना, सहज राजयोग है, सहज ही होगा। सहज है तो सहज ही होगा, जो भी होगा सहज होगा। उसमें सबसे मुख्य जो आप लोग कर रहे हैं वो मन बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर, इससे होगा, हट से नहीं होगा। हट से ना तो कभी राजयोग सिद्ध हुआ है, ना कभी सिद्ध हो सकता है। इसलिए मुख्य सब्जेक्ट है हमारी मन बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर, कि सहज हो जाए। जो दुनिया के लिए असंभव है, ब्राह्मणों की दुनिया के लिए असंभव है, वो हमारे लिए सहज हो, सहज। बस अगर तुमने थोड़ी सी कोई मेहनत की है उस सहज के लिए, केवल बस अपनी इच्छा का त्याग किया है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया, केवल इच्छाओं का त्याग किया है, और बहुत सुंदर रिजल्ट निकलती है। इसलिए निश्चिंत रहें, सहज ही होगा। इसलिए अपने चार्ट के ऊपर अटेंशन दें। और फिलहाल बहुत समय है हमारे पास, तो इसलिए 75% फल हैं, सलाद के रूप में। जो भी ये रॉ है आपके पास 75%,
है ना। और 25% आप सब्जी वगैरह बनाएं, उसको खा लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 75% कम से कम फल सब्जियां सलाद के रूप में, और 25% आप पका हुआ सब्जी के रूप में। तो आप निश्चिंत रहें, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई भी ऐसी व्याधि नहीं आ सकती आपके पास। ये भी एक वरदान है। और याद की यात्रा से आपकी आयु लंबी हो रही है, इसलिए आपको कोई चिंता नहीं करनी है। सहज सहज करते हुए हमको कहाँ जाना है, अपने मंजिल को प्राप्त करना है। ठीक है। हाँ जी। जी भाई साहब। हाँ जी। भाई साहब, ब्राह्मणों की 4 अवस्था के बारे में बात होती है कि अभी चौथी अवस्था में है सब ब्राह्मण। तो हम जैसे बाद में आए, तो हमारी तो वो अवस्था, हमारा स्टार्टिंग जब हम आते हैं और फुल फुल उमंग उत्साह में होते हैं, तो सब कहते हैं अभी तुम्हारी वो वाली अवस्था है, बचपन वाला है। इसलिए कहते हैं बचपन के दिन भुला ना देना। तो फिर आगे चल के हमारा वो अरे कोई आगे चल के नहीं, कुछ नहीं, सब बढ़िया है। आप जो पिछले जन्म की अपनी तपस्या है, वो तपस्या उस पिछले जन्म की तपस्या की वजह से आप यहाँ हैं। पिछले जन्म में जरूर 4 अवस्था से गए होंगे। अभी कोई कोई आत्माओं की 4 अवस्थाएं कभी उसने अनुभव ही नहीं की, तो आप कहाँ से लाओगे उनकी 4 अवस्थाएं? जब से ब्राह्मण बने तब से आज तक उन्होंने देखा ही नहीं 4 अवस्थाएं क्या होती हैं। कभी चार्ट उनका मिस नहीं हुआ, कि धारणाओं में कभी ऐसा डाउनफॉल नहीं हुआ कि टूट जाएं, ब्राह्मण परिवार से दूर हो जाए, अनिश्चय बुद्धि बन जाए। ये भ्रम नहीं पालना है। ये जो अलवेले होते हैं उनके लिए होती हैं। जो अलवेलेपन में बिता रहे हैं, अलवेले जो स्वयं ही अपने लिए अलर्ट हैं, जिनके लिए मुरली में ही बोलती है स्वयं अपने धर्मराज बनो, तो उनकी चौथी अवस्था कैसे? हाँ, याद में अप डाउन आना कोई बड़ी बात नहीं है, घर ग्रस्त में है, हम तोड़ निभा रहे हैं, तो वहाँ छोटी मोटी परिस्थिति आ जाना वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 4 अवस्थाओं का संबंध है कि आपकी पर्सनल स्थिति से है, उसमें ही मुख्य है चार्ट। ऐसी नौबत ना आ जाए कि चार्ट हमसे दूर हो जाए महीनों, कम से कम 2 महीने तक, 2-3 महीने बाद समझो मोई समझो मर गए। बाबा ने बोला है, मुरली का पॉइंट है, अगर तुम्हारा खत नहीं आता है 2-3 मास, तो समझो क्या हो गया, ये अनिश्चय बुद्धि हो गया, जैसे कि मर गया। और आपका चार्ज 2-3 महीने के लिए अगर मिस हो गया, अगर कोई परिस्थिति है घर में, फंक्शन बहुत बड़ा है, अब फंक्शन खत्म हो जाए तो उसके बाद चार्ट बनाऊंगी, काहे का बनाऊंगी मैं, मालूम है क्या उसके बाद क्या परिस्थिति बनने वाली है? तो ये नाटक नहीं है ना। तो जैसे कि 2-3 महीने हमने रेस्ट ही नहीं करी, घर में कुछ भी फंक्शन है, बड़े बड़ा कोई प्रोग्राम भी है, हम कर भी रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमने अटेंशन दिया हुआ है। हाँ, उतना नहीं हो पा रहा, लेकिन ये सर्टिफिकेट नहीं मिलना चाहिए कि ये एकदम फ्री हो गए 2 महीने के लिए। ये सर्टिफिकेट श्रेष्ठ आत्माओं से नहीं होना चाहिए, तो वो चौथी अवस्था में धकेल दिए जाएंगे। कभी भी ये नौबत नहीं आनी चाहिए, ये भ्रम भी नहीं पालना चाहिए कि हमारी कोई चौथी अवस्था हमारा इंतजार कर रही है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, रोज की रोज मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का फल ही ये है कि कोई चौथी अवस्था आपके जीवन में है ही नहीं। इसलिए इसमें कभी भी संशय नहीं पालना कि जब सब चौथी अवस्था में जा रहे हैं, वो ब्राह्मण भी जा रहे हैं, तो हमारी भी कोई चौथी अवस्था होगी, बिल्कुल नहीं। ये जो चार्ट है, जो रोज की आपकी मेहनत है, ये तो आपको वो मेहनत है जो 82-83 जन्मात में सुख पाती है। सोचो, नहीं तो इतनी मेहनत करने की जरूरत ही क्या है अगर चौथी अवस्था में जाना है तो। हाँ जी। हाँ जी भाई साहब। भाई साहब, जैसे बाप के लिए कहा ना कि वो न्यारा और प्यारा है सदा, तो बाप समान न्यारा कैसे बन सकते हैं? न्यारा बनना प्यारा बनना, वैसे तो कहते हैं जितना न्यारा बनेंगे उतना प्यारा बनेंगे। बिना जो आज एक सबसे बड़ी कल्पना है, सबसे बड़ी कल्पना है जो ब्राह्मणों की दुनिया में नहीं है, हमको जाना है शिवालय। बिना न्यारा बने तो कोई शिवालय जा ही ना सके, जा ही नहीं सकता। अगर ब्राह्मण परिवार है, बहुत सुंदर परिवार है, बहुत तपस्वी आत्माएं हैं, बहुत धारणा वाली आत्माएं हैं, बिल्कुल नहीं। मैं और मेरा बाप, जितना जितना आप न्यारे बनते जाएंगे, बाप समान बनते जाएंगे, स्वतः ही सबके प्यारे बनते हैं। स्वतः ही प्यारा बनने का पुरुषार्थ नहीं मना किया है अव्यक्तवाणी में, कभी भी प्यारा बनने का पुरुषार्थ नहीं करना होता, न्यारा बनने का पुरुषार्थ करना होता है। जितना न्यारे बनते जाएंगे उतना स्वतः ही सबके प्यारे बनते जाएंगे।
अब न्यारापन क्या है? मैं ज्योति स्वरूप आत्मा, ये शरीर भी मेरा नहीं है, तो फिर ये शरीर से रिलेटेड जो भी संबंधी हैं ये मेरे हैं क्या? जब शरीर ही मेरा नहीं है तो ये संबंधी मेरे कहां से हो गए? शरीर से न्यारी आत्मा, मैं ये हूं, उस स्वरूप में टिकना, ये है न्यारापन, उसकी प्रैक्टिस। हर कर्म करते हुए मैं ज्योति स्वरूप आत्मा, भ्रुकुटी में बैठ के शरीर से काम करवाना, ये है न्यारापन। कोई भी प्रोग्राम है, फंक्शन है, तोड़ निभाना है, घर में कोई छोटी मोटी परिस्थिति बनी, साक्षी होके कर्म करना, ये है न्यारापन। फर्ज निभाना, अटैचमेंट नहीं, फर्ज निभाना, ये है न्यारापन। उसमें हर जगह अपनी चेकिंग की जा सकती है। अगर घर गृहस्थ में है तो अपनी चेकिंग की जा सकती है, अगर समर्पित हैं तो अपनी चेकिंग की जा सकती है। इसलिए जितना समय आप भ्रुकुटी में बैठ के कर्म करते हो तो इसको कहेंगे न्यारा, और जितना न्यारा उतना ही सबका प्यारा बनते हैं। हाँ जी। भाई साहब, जैसे हम अभी पुरुषार्थ यही है कि आत्मा को ही देखना है। जैसे बोला है ना कि अपने स्वरूप में टिकेंगे तो बाप की याद तो स्वतः है। तो दुनिया में भी जिन्हें बाप का परिचय नहीं है, बट आत्मा का ज्ञान है, तो वो भी तो ये वाली प्रैक्टिस करते हैं ना? तो उनमें और हम में, स्पेशली बाबा के बच्चों में क्या डिफरेंस है? जमीन आसमान का अंतर है। कहाँ भगवान एक मिशन लेकर आया है, ये भगवान का मिशन है। ब्रह्मा कुमार कुमारी ये कठपुतली हैं, लेकिन है भगवान का मिशन। भक्ति मार्ग में कोई नई बात थोड़ी है, गीता तो सालों से पढ़ते आए हैं। 2000 साल हो गए वेद व्यास जी जब कभी आए होंगे, वो गीता का ज्ञान तो चलता ही आया है। जितने भी वक्ता हैं टीवी पे रोज गीता का ज्ञान सुन लो, आत्मा के ऊपर से भाषण सुन लो, लेकिन वो कोई मिशन थोड़ी है। कहाँ आत्मिक प्रैक्टिस करके उस रूप में निष्ठ होना, उस रूप में टिकना, कहाँ केवल एक चिंतन कि हम देह नहीं है, आत्मा है। भक्ति मार्ग में चिंतन है उनके पास, उससे वैराग आता है। ये बहुत अच्छे साधकों की निशानी है भक्ति मार्ग में, जो ये चिंतन करते हैं कि हम देह नहीं है, आत्मा है। जब आत्मा है तो जरूर, जब देह ही नहीं है तो संबंधी भी नहीं है। वैराग आया और निकल दिए, लेकिन कोई मिशन नहीं है वहां पे, वो उनका पर्सनल है, उसमें उनको शांति जरूर मिलेगी। आत्मिक स्मृति में टिकेंगे, आत्म चिंतन करेंगे, भगवत चिंतन करेंगे तो शांति मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। लेकिन आप एक मिशन के तहत कर रहे हैं, आपको एक बहुत बड़ा टारगेट दिया हुआ है भगवान ने, कि संसार में भगवान इस धरा पे आया हुआ है, आपको दिखाना है संसार में कि अगर भगवान इस धरा पे आया है तो एक ऐसी सृष्टि का निर्माण करने जा रहा है, ऐसी सृष्टि दिखाने जा रहा है जो अविनाशी हो। तो ऐसी सृष्टि में वही आत्माएं वास करती हैं जो पूरे आत्मनिष्ठ हो जाती हैं, वो ऐसा वायुमंडल क्रिएट करती हैं। तो एक मिशन के तहत कार्य करना और ऐसे शास्त्रों के हिसाब से उस स्वरूप को चिंतन करना, बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। हाँ जी। जी भाई साहब, जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं निसंकल्प की और सूक्ष्मता में जाते हैं, तो जैसे कहा ना कि रियलाइजेशन होता है और खुद का ही वो देवभान जो कचरा है वो दिखता है। फिर बाबा ने कहा कि संगम युग है मौजों का युग, हमेशा खुश रहना है। लेकिन ये सब जब दिखता है तो वो वाली खुशी वैसी तो नहीं रहती। और वो ढीठ अतीन्द्रिय हो गया। में तो टाइम ढीठ थोड़ी हो भाई, पंडित थोड़ी हो, पंडित थोड़ी हो। जो पंडित होते हैं वो कथा करते हैं, कथा करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, खुश रहते हैं। अरे आप तो मनन चिंतन वाले हैं, मनु की औलाद हैं, मनुष्य हैं, मंथन है आपके पास। और आपका राजयोग आपके अंदर की गंदगी को दिखाता है। हमारे ग्रुप में जिनको अपने अंदर गंदगी दिखती नहीं है वो राजयोगी है ही नहीं, ध्यान रखना, कहीं लिस्ट में नहीं है वो। जिनको अपने अंदर का कचरा ही नहीं देखता वो दूसरों को दिखता है, सबसे बड़ी बात ये है, लेकिन खुद को नहीं दिखता। ये राजयोगी बने ही नहीं। राजयोग तो ये आपको हकीकत बताता है कि जितना गहरे निसंकल्प होंगे उतना ही जास्ती आपको अपने अंदर से गंदगी दिखेगी। और जिसको गंदगी दिख ही नहीं रही है वो सफाई क्या करेगा? जो जितना अंदर अपने झांक कर देखेगा, जितनी जास्ती गंदगी दिखेगी वही तो सफाई करेगा। इसलिए हमारा राजयोग भक्ति मार्ग जैसा नहीं है
कि हमने ऑनलाइन डाल दिया, वे ग्रुप में डाल दिया 200 300 400 500, अरे वाह ये तो अष्टदेव में पहुंच गए। अरे फालतू मुंह के बक्के हैं ये, इससे क्या हो रहा है? अंदर की चेकिंग, चेकिंग और चेंज, और फिर फ्लाई। चेक चेंज एंड फ्लाई। उड़ना लास्ट में है, पहले चेक करना है फिर उसको चेंज करना है। लेकिन जिसके पास चेकिंग ही नहीं है वो चेंज क्या करेगा? इसलिए जितना जितना निसंकल्प होंगे, आपको अपनी गंदगी दिखनी चाहिए, आपके अंदर का कचरा दिखना चाहिए, मन बुद्धि का कचरा दिखना चाहिए। फिर आप क्या बोलते हैं, बाबा को बोलते हैं प्लीज हेल्प मी। फिर आप मेहनत करते हैं, ज्वाला स्वरूप अवस्था की मेहनत करते हैं कि इस गंदगी को मेरे को मिटा के ही रहना है, तो भगवान की मदद भी मिलती है। इसलिए इसको कहा है चेक चेंज एंड फ्लाई। इसलिए जिसको नहीं दिख रहा है अपने अंदर की गंदगी, वो भक्ति मार्ग है, वो राजयोगी है ही नहीं। हाँ जी। जी भाई साहब उस दिन आया कि प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर और अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम को हम कहते हैं ना दादाजी, फिर हम बाप भी कहते हैं, तो रिश्ता समझाओ। कोई रिश्ता नहीं है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट फादर हैं ये 7 अभी आएंगे, आगे चल के सामने आएंगे। इनको कहा है ग्रेट फादर्स। जो 7 धर्मों के जो मुखिया हैं, इन ये अपने अपने धर्म के ग्रेट हैं, ये ग्रेट फादर हैं। लेकिन इनका भी कोई बाप हो। आपने एक चित्र देखा होगा जो रावण का चित्र है। रावण के चित्र के ऊपर गधे का शीश दिखाते हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ये जितने भी बाप हैं, तो इनका भी बाप देहभान। ये 5 विकार तो नीचे हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इनसे भी ऊपर है देहाभिमान, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। इसका परिवर्तन हो गया तो सब धर्मों का परिवर्तन हो जाएगा। दादाजी, बाप का भी बाप। वो जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर बोला है वो धर्मों से रिलेटेड है, सब धर्म वालों का पिता है वो। जबकि हर एक धर्म का अपना अपना बाप है, उन सब बापों का बाप। इसलिए हर एक मुरली में ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर प्रजापिता को बोला है, शिव बाबा को कहीं नहीं बोला। शिव बाबा दादा है, क्योंकि जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है ब्रह्मा है, वो देवी देवता धर्म वाले जो हैं इनका वो बाप है। और धर्म वालों का क्या है? ग्रैंडफादर, उन बापों का भी बाप। लेकिन देवता धर्म वालों का यह है बाप, और इसका भी बाप शिव बाबा। वहां जो दादा शब्द बोला हुआ है वो प्रजापिता का भी जो बाप है वो है शिव बाबा। हाँ जी। भाई साहब एक ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि 27 तक जो एडवांस वाले थे तो उनके लिए तो बहुत एक वेट थी कि 27 में होगा जो भी कुछ। लेकिन अभी जैसे जो हुआ तो उसमें तो फिर अभी उन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। सालों से उन्होंने समर्पित कर दिया खुद को, इतना सब किया। तो सब कुछ है उनके उनके पास, सब कुछ है उनके पास। बहुत बड़ा भ्रम है आप जो पाल के बैठे हैं। उनकी प्रॉपर्टी कोई छीन नहीं सकता। बहुत बड़ा भ्रम है आपके पास। उनकी प्रॉपर्टी कोई छीन नहीं सकता। जो वहां बचेंगी अभी इतने बड़े भूकंप के बाद भी, आप सोचो ब्रह्मा बाबा की क्या वैल्यू है तपस्या की, जो बाप की वैल्यू है तपस्या की। सोचो अव्यक्त होने के बाद कितना वंडरफुल पार्ट है बाप का। ये तो वो अनुभव करेंगे जिन्होंने उसको अपना माना है, जिनके अंदर सर्कुलेशन है। आप क्या जानो कैसी पालना मिल रही है, कभी सोच भी नहीं सकते। जो मिन्नी मधुन पे बैठी हैं, जो हिलेंगी नहीं, इतना बड़ा भूकंप आने के बाद भी बाबा के घर को नहीं छोड़ेंगे। उनको कितनी सुंदर पालना मिल रही है और मिलनी है। कितने सुंदर सारे, ब्रह्मा कुमारी तो कहीं नहीं लग रही उनके सामने। इतनी सुंदर पालना मिल रही है, मिलनी नहीं है, मिल रही है। ये तो बड़े से बड़ा पेपर हुआ। जैसे 69 में ब्रह्मा कुमारी का पेपर हुआ। ब्रह्मा बाबा को 100 वर्ष तक शरीर नहीं छोड़ना था, 76 तक जाना था। लेकिन 69 18 जनवरी को शरीर छोड़ दे, कितना बड़ा पेपर हुआ ब्रह्मा कुमारी का। उसके बाद भी ब्रह्मा कुमारी का क्या हुआ, उनको पालना मिली नहीं मिली? अव्यक्त रूप से कितनी पालना मिली, पूरे विश्व में छा गई वो आज। ऐसे ही ये तो उनका भी बाप है, ब्रह्मा का भी। निराकारी स्टेज में नंबर 1 है, नंबर 2 नहीं। इससे आगे तो कोई जा ना सके। ये तो 5 वर्ष 18 से लेके 22 तक, ये जो 5 वर्ष का टाइम है, वो कैसी निराकारी स्टेज में बाबा आप गया है उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। देव देव महादेव है, उससे बड़ा कोई देव नहीं है।
वो एक ही पर्सनैलिटी है जो निराकारी स्टेज को धारण करती है शरीर छोड़ने से पहले। इसलिए बार बार जो हमारे यहाँ डिस्कशन में आता है कि आत्मा में तुम संस्कार धारण कर रहे हो शरीर छोड़ने से पहले, ये अविनाशी है, शरीर अविनाशी नहीं है। लेकिन शरीर छोड़ने से पहले जो तुमने स्टेज अपनी अनुभव की है, जो प्रैक्टिकल तुमको मिल गया है, वो ट्रांसफर हो रहा है, वो तुम्हारा प्रॉपर्टी कोई छीन नहीं सकता। तो ये बहुत बड़ा भ्रम है कि बाप के अव्यक्त होने के बाद तो कितनी पालना मिल रही होगी, ये तो वो जानते होंगे जो श्रेष्ठ आत्माएं आगे चल के प्रत्यक्षता के निमित्त बनने वाली हैं। देखना 27 के आसपास उनमें से कितनी वंडरफुल आत्माएं कितनी अच्छी स्टेज पे जाने वाली हैं, ये हम लोग यहाँ देखेंगे। इसलिए ये कभी भी मत सोचना, ये बहुत बड़ी अज्ञानता हो जाएगी कि अव्यक्त होने के बाद तो और ही पावरफुल पार्ट शुरू होता है। जब हम व्यक्त में हम जितना भी हम प्ले कर पाए, पार्ट प्ले किया, हमारी एक लिमिट होती है। लेकिन वो तपस्वी आत्मा जब अव्यक्त हो जाती हैं तो बहुत ही वंडरफुल पार्ट प्ले करती हैं, और वो उनकी अनुभूति तो वही कर सकते हैं जो निरंतर उनसे जुड़े हुए हैं, निरंतर वो अपनी उनकी पालना का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए ये ना सोचें आप कि 27 तक उनके पास कुछ नहीं, उनके हाथ भरतू थे, भरतू हैं और भरतू ही रहेंगे। हाँ जी। जी भाई साहब, नहीं मेरा ये था कि जो अनिश्चय में आ गए उनकी बात, जिनको तो अब निश्चय है। निश्चय में आए तो जो ब्रह्मा कुमारी में तो अनिश्चय में आए थे, पुरानी दुनिया में चले गए, उनमें क्या बड़ी बात। यहाँ जो अनिश्चय में आ रहे मर जाएंगे, इनको मरना ही था ना, जिनको मरना था ये उनके लिए व्यवस्था की गई है। मरने वाले मर गए, निश्चय में आ रहे अभी भी मर रहे हैं, घुट घुट के चल रहे हैं। ये कोई श्रेष्ठ आत्माएं थोड़ी हैं भाई, ये तो 60,000 भस्म होने वालों के वंशज हैं, ये कोई श्रेष्ठ नहीं है। जो श्रेष्ठ हैं उनका पेपर हुआ है, ये तो वैसे मिटी हुई थी पहले से। पहले से इनका कोई बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ नहीं। इनकी आप हिस्ट्री ज्योग्राफी चेक कर लो, जो भी अनिश्चय बुद्धि बन रहे हैं, और इनका चेक कर लो अमृत वेला, कुछ भी खाते पीते भगवान को याद करो, इनकी हिस्ट्री इनके जाओ एक एक की जो मरने जा रहे हैं एडवांस पार्टी वाले, इनके कभी पुरुषार्थ ढंग से किया ही नहीं इन्होंने। और जिन्होंने ढंग से पुरुषार्थ किया उनको तो कितने साक्षात्कार होंगे और हो रहे हैं, तो वही जानते होंगे, क्यों बताएंगे किसको जाके। लेकिन ये कायदा है, आत्मा अव्यक्त होने के बाद बहुत पावरफुल होकर पार्ट हो जाती है। उस वक्त तो एक लिमिट में पालना दे सकती है, अव्यक्त होने के बाद तो अनलिमिटेड पालना दे सकती है, एक साथ अनेकों की बैटरी चार्ज कर सकती है। इसलिए मरने वाले तो वहां 69 में भी मरे, अनिश्चय बुद्धि हुए वापस दुनिया में चले गए। और मरने वाले एडवांस वालों का यहाँ भी तो पेपर होना ही चाहिए था ना, क्योंकि बाबा ने कई बार एडवांस में इशारा दिया है। 3 बार सृष्टि की रचना हुई। सबसे पहले सृष्टि की रचना हुई, मुरली में आ गया, टूट गई है माला मोती बिखर गई। ये साकार मुरली का पॉइंट है। इसका मतलब आदि में माला बनी थी और वो माला टूट गई और मोती बिखर गए, और वहीं से ब्रह्मा कुमारी की शुरुआत हुई है। पहली सृष्टि चली गई, दूसरी सृष्टि 40 वर्ष में 76 तक, फिर स्थापना हुई, माला बननी शुरू हुई। उसमें बड़े से बड़ा पेपर तो ओम राधा माँ के जाने से हो गया, उससे बड़ा पेपर ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद हो गया। फिर है जितना भी वो बनाया गया था परिवार, बहुत बड़ा सभा निश्चय बुद्धि बन गए। उसमें से फिर एक नई सृष्टि निकली, उसमें भी 40 वर्ष उस सृष्टि को एक ब्रॉड रूप धारण करने में होता है। एडवांस पार्टी 18 में उनका भी पेपर होता है, बचा खुचा लास्ट में जो है ये जो 22 में अव्यक्त होने के बाद उनका भी पेपर हो गया। उसमें से जो फाइनल सृष्टि निकली है वो है अविनाशी सृष्टि। इसलिए 3 बार शास्त्रों में है सृष्टि का विनाश, चौथी बार नहीं। इन 3 बार विनाश के बाद जो फाइनल सृष्टि निकलती है वो अविनाशी, उनको कोई विनाश नहीं कर सकता। वो निराकार स्टेज वाली आत्मा है, उनका कोई विनाश नहीं कर सकता। इसलिए तो कायदा ही है, ब्रह्मा कुमारी में भी पेपर हुआ तो एडवांस में भी होना ही चाहिए। इसमें जो बचे हैं ये निश्चित रूप से बहुत श्रेष्ठ आत्मा है। हाँ जी जी भाई साहब, पर ये जो ब्रह्मा कुमारीज में जो एडवांस ज्ञान के अगेंस्ट थे, बाबा के अगेंस्ट थे, उनको तो लग रहा होगा ना कि जैसे जीत उनके हिसाब से, उनको तो पता नहीं है क्या हो रहा है। उससे फर्क क्या पड़ता है। ये तो हम लोग जो भी हैं, चाहे ब्रह्मा कुमार को हैं, चाहे एडवांस वाले हैं, चाहे जो भी हैं, सभी अपना एक पर्सनल पुरुषार्थ कर रहे हैं, जन्म जन्मांतर के श्रेष्ठ संस्कार धारण कर रहे हैं। दुनिया वालों ने कितना मजे लिए होंगे जब ब्रह्मा बाबा का शरीर छोड़ा होगा। गवर्नमेंट तक को लिख के दे दिया हमारी पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाए, तो सोचो कितनी उंगली उठी होगी। जब ब्रह्मा बाबा खुद ही गवर्नमेंट को लिख के दे रहे हैं
कि अगर ये 6-7 वर्ष में अगर ये ऐसी ऐसी दुनिया नहीं आए तो हमारी पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर लो। और 6 तो 7 वर्ष से पहले ही ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ दे तो कितनी उंगली उठी होगी उठाने वालों ने, वो कोई खास बात नहीं। लक्ष्य हम लोगों का बात अलग है। ब्रह्मा कुमारी का लक्ष्य था, वो ब्रह्मा बाबा रहें ना रहें, जिन्होंने मेहनत की वो उनकी मेहनत चली। एडवांस पार्टी आई, लक्ष्य मिला, जिन्होंने मेहनत की वो मेहनत, वो संस्कारी तो उनके साथ जाने हैं। इसलिए बार बार यही समझानी तो मिल रही है आज हमको कि जो आप लोग संस्कार धारण कर रहे हैं ये अविनाशी है। जो भी आप मेहनत कर रहे हो ये आपके साथ जानी है, शरीर अविनाशी नहीं है। तो ये तो साइड सीन्स हैं, चाहे ब्रह्मा बाबा की हो चाहे साकार बाप की हो, तो ये साइड सीन है। इससे पर्सनल व्यक्तिगत जो मेहनत कर रही है आत्मा उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कभी निश्चय बुद्धि नहीं बनती है। ये उनका पेपर जरूर होता है, लेकिन इस पेपर को पास करके जो उनका मेन टारगेट है वो टारगेट को अचीव कर लेते हैं। वो कोई खास बात नहीं, उंगली उठाने वाले उठाते ही रहते हैं। हाँ जी। जी भाई साहब एक लास्ट क्वेश्चन कि जो हम टीसी बनाते हैं डायमंड्स, उसका लक्ष्य ही है कि हमें रियलाइज हो, हमारे अंदर का कचरा हमको दिखे। लेकिन समझो कोई बना रहे हैं और अच्छे बन रहे हैं लेकिन वो रियलाइजेशन नहीं हो रहा है पर मेहनत कर रहे हैं, तो तो ठेका थोड़ी उसको लिया क्या है करें? आपने, थोड़ी हमने थोड़ी सबका ठेका लिया है। जिनको नहीं रियलाइज हो रहा तो भी बना रहे हैं, तो भगवान बैठा है। ये तो एक सीधी सी एक बात बता दी कि जब भी आप ट्रैफिक कंट्रोल की मेहनत करते हैं ना, तो मेहनत करते तो अंदर जैसे वो अव्यक्त वाणी में बोला, कोई खास बात नहीं, नई बात नहीं है कि जितना तुम याद करते हैं तो तुम्हारे अंदर की बीमारी निकलती है ना। जब अंदर की बीमारी निकल रही है तो वो सामने आती है कचरा। अब कोई जन्म जन्मांतर की मान लो श्रेष्ठ आत्मा, उनके अंदर इतना कचरा है ही नहीं, तो जबरदस्ती निकाल के बैठोगे क्या कचरा? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हकीकत है हम एकदम पतित बन जाते हैं कलयुग के अंत में, तो बहुत सी गंदगी हमारे अंदर है, याद से वो गंदगी बाहर आती है। चाहे मनसा के रूप में हो चाहे किसी भी रूप में हो, वो गंदगी बाहर आती है। तो उससे गंदगी से छटपटाने की जरूरत नहीं है कि ये क्या हो, जितना हम याद कर रहे हैं उतने ऐसे ऐसे संकल्प तो पहले नहीं आते थे। वह ये चिंता मत करो, ये बीमारी जो दबी हुई थी वो बाहर निकल रही है। ये सीधी सीधी परिभाषा व्यक्तवाणी में बताई है। अब किसी में गंदगी नहीं है तो नहीं निकल रही है, तो वो अब हम क्यों चिंता करें, और अच्छी बात है वो तो, और उनकी याद की यात्रा बहुत सुंदर हो जाएगी। हाँ जी। ठीक है भाई साहब, सॉरी आपको इतना सारा बुलवाया इतने दिनों के बाद। मैं कल एक्स गला खोल लिया था मैंने क्या सुबह सबसे पहले मैं क्या चलो यार आज गला खोलो। तो सबसे पहले मैंने हाँ होशंगाबाद बहन जी से बात की, आधा मेरे को फिर कॉन्फिडेंस हो गया कि नहीं अब थोड़ा सा गला मेरा खुल गया। फिर उनको बोला कि 1 घंटे के बाद सबके साथ बहन जी ने बोला बात कर लो। मैं ठीक है 1 घंटा, फिर मैंने सोचा कि अब बात ही करनी है तो पूरे परिवार के साथ सुबह 5:30 बजे करेंगे ना। फिर मेरे को आपकी एप्लीकेशन याद आ गई, तो आपकी एप्लीकेशन थी, फिर मैं आपको मैसेज किया। फिर और थोड़ा सा गला रिवा ने खोल दिया, तो पर्सनल मुलाकात कर ली फिर हमने। तो ऐसे करते करते पूरा ही गला खुल गया। ठीक है। जी भाई साहब, थैंक यू। सबकी ठीक है। तरफ से ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति भाई शांति साहब। ओम शांति ओम शांति, सबको ओम शांति। अच्छी चिंता नहीं करनी है, जो भी मेहनत करे अपनी मेहनत को बढ़ाएं। बड़े से बड़ा काल क्या महाकाल का रूप भी आएगा, लेकिन आप बहुत सुरक्षित रहने वाले हैं। काल तो छोड़ो, महाकाल का रूप भी आएगा, गारंटी है। आपकी सुरक्षा भगवान की जिम्मेवारी है, लेकिन मेहनत तो बात को चाहिए। ठीक है। ओम शांति ओम शांति।